गुड इवनिंग। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका 11वां बाब, और 11वां बाब थोड़ा तवील है, इसलिए हम इसकी पहली 15 आयत आज पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 11 and the first 15 verses। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानित मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यस्सु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशऊर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था, तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था, और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाका में कोई शख्स मुझे ये फख्र करने से ना रोकेगा। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है। लेकिन जो करता हूं वही करता रहूंगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका ना दूं, बल्कि जिस बात पर वो फख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकले। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं, और अपने आप को मसीह के रसूलों के हमशक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हमशक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादमों के हमशक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। आमीन। Paul is continuing with the defense of his apostleship, the defense of his ministry. पिछले बाब से पौलुस रसूल ने अपनी रसालत का और अपनी खिदमत का दिफा शुरू किया था, और अभी भी वो जारी है, और इस किताब के आखिर तक हम देखेंगे कि ये जारी रहेगा। पिछले बाब में हमने देखा था कि कुछ लोग जो थे वो यहूदिया से रिकमेंडेशन लेटर्स लेकर करंथस में आ गए थे, और उन्होंने पौलुस रसूल को नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने कहा, पौलुस कौन है? हम देखो कहाँ से आए हैं, हम यहूदिया से चलकर तुम्हारे पास आए हैं, हमारे पास ये असनाद हैं, ये खतूत हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स हैं जो हम लेकर आए हैं। और पौलुस तो उसको तो तकरीर करना भी नहीं आता। हाँ, जब दूर होता है तो ख़त बड़े अच्छे लिख देता है तुम्हें। तो वो उसको डिबेस करने की कोशिश कर रहे थे, उसके किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे थे। और पौलुस ने कहा, ये वो लोग हैं जो किसी और के काम पर फख्र करते हैं, यानी काम मैंने किया था, बीज मैंने बोया, कलीसिया मैंने बनाई, एल्डर्स को मैंने मुकर्रर किया, उनके इख्तियार में कलीसिया को मैंने दिया, और अब ये मेरे किए पर आकर अपना फख्र जताते हैं। और ये शायद ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई सुपर अपोस्टल्स हैं।
आगे चल के वो कहेगा मैं इन अफजल रसूलों से, ये अपने आप को अफजल समझते थे और ये क्या करते थे, मुकाबला करते थे, फख्र करते थे अपने ऊपर। ये मुकाबला करते थे अपना और पौलुस का और पौलुस के साथियों का, और फिर आपस में भी मुकाबलाबाजी करते थे और करंथस के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। तो ये सारा कुछ तो हम उनके बारे में जान चुके हैं। अब पौलुस आकर ये जो आज का सेक्शन है हमारा, इसके आखिर में 13वीं आयत में जाकर कहता है ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले। So he is now laying it out plain in front of the Corinthians that who these people are. They are false apostles, false teachers. पौलुस का तरीक़ाकार ये था, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि वो एक जगह जाता था, वहाँ पर वो जाकर मुनादी करता था। जब लोग काफ़ी तादाद में मसीही हो जाते थे तो वहाँ वो एक कलीसिया की बुनियाद रखता था और फिर इब्तदाई तालीम देकर उनको एल्डर्स के सपोर्ट, बुजुर्गों के सपोर्ट करके वो वहाँ से चला जाया करता था। और एल्डर्स के सपोर्ट इसलिए किया करता था ताकि वो फिर इस गल्ला की गलाबानी करेंगे और हिफाजत करेंगे गल्ला की। किससे हिफाजत करेंगे? भेड़ियों से, वुल्व्स से। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वुल्व्स आ चुके हैं, भेड़िए आ चुके हैं। और यीशु ने भी कहा था अपने पहाड़ी वास में कि भेड़ के लिबास में भेड़िए आएंगे, झूठे नबी आएंगे, झूठे मसीह आएंगे। और यहाँ पर हम झूठे रसूल देख रहे हैं। तो पौलुस ने चूंकि इस कलीसिया की बुनियाद रखी थी, वो उनका माई बाप है, उनका रूहानी बाप है, इसलिए वो उनकी फिक्र करता है। उनका वतीरा क्या है? वो फख्र करते हैं, दे बोस्ट, है ना। तो पौलुस कहता है अब थोड़ी देर के लिए मुझे भी वही कर लेने दो जो वो कर रहे हैं। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर लो। कर सकते हो नहीं, कर लो। पौलुस के नज़दीक फ़ख्र करना या अपनी खिदमत पर तकब्बुर रख करना या बोस्ट करना, शेखी मारना बेवकूफ़ी थी। लेकिन वो कह रहे चूंकि ये लोग तो करते ही यही हैं, इसलिए थोड़ी देर अब मेरी भी बर्दाश्त कर लो। मैं भी अब उन्हीं के रंग में रंगने जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं भी अब थोड़ी सी शेखी मारने जा रहा हूँ, लेकिन इसको बर्दाश्त कर लेना अच्छा नहीं है। ये He's saying this is foolishness, but I will have to do it because I am opposed by people who do this. तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी शेखी मार लेने दो, मुझे भी बोस्ट कर लेने दो। देखते हैं कि फिर बेहतर कौन है। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। उसने कहा आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक टू ब्रैग, बट आई विल हैव टू डू इट। मुझे करना पड़ेगा, एंड लेट मी डू इट। तो अब वो क्या कह रहा है और क्यों करना पड़ेगा और मुझे क्यों तुम्हारी फिक्र है? पहला रीज़न वो यहाँ पर दे रहा है, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। I betrothed you to Jesus. मैंने तुम्हें मसीह के अक्द में दिया था। और ये एनालॉजी
बाइबल नए अहदनामे में इस्तेमाल, बल्कि पुराने अहदनामा में भी इस्तेमाल हुई है। खुदा अपने आप को इसराइल का दुल्हा कहता है। यहाँ पर खतूत में ख़ासकर, और इवन गॉस्पल्स में भी, और फिर मुकाशवा की किताब में भी बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त का जिक्र हमें मिलता है। तो जीसस इज पोर्ट्रेड एज द ग्रूम एंड द चर्च इज पोर्ट्रेड एज द ब्राइड। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने तो तुम्हारा यहाँ पर जो चूंकि ये यहूदी कस्टम के मुताबिक वो बात कर रहे हैं, वो अगर आज के ज़माने की बात की जाए तो वो पौलुस कहेगा मैंने तो तुम्हारी मंगनी कर दी थी यीशु मसीह के साथ। लेकिन उस ज़माने में क्या होता था, इस बात पे हम काफ़ी पहले भी बात कर चुके हैं कि एक साल पहले शादी हो जाए, रुखसती से एक साल पहले शादी हो जाया करती थी, निकाह हो जाता था। उसके बाद दूल्हा जो है वो दुल्हन को अपनी बीवी कहकर मुखातिब कर सकता था, और जो दुल्हन थी वो उस शख्स को अपना शौहर कहकर, दुल्हा को अपना शौहर कहकर मुखातिब कर सकती थी, लेकिन वो एक साथ नहीं रहते थे। एक साल का वक्फा होता था निकाह और रुखसती में, और ये वो निकाह होता था कि जिसको के तलाक से ही तोड़ा जा सकता था। ये ऐसे नहीं था जैसे आजकल की मंगनियां होती हैं कि हुई और थोड़े दिनों के बाद तोड़ दी गई। तो पौलुस कहता है मैंने तो निकाह में दे दिया था तुम्हें, बस एक अच्छे बाप की तरह, जिसका ये फर्ज होता है कि जब उसकी बेटी जवान हो तो वो उसको किसी शख्स के निकाह में दे दे, और उससे पहले उसका ये फर्ज होता है, और उसके बाद भी एक साल तक उसका ये फर्ज होता है कि उसकी बेटी किसी और मर्द की तरफ ना जाए। तो उसने कहा मैंने तो तुम्हारा हाथ मसीह के हाथ में दे दिया था, एज अ गुड टीचर, एज अ गुड पास्टर, एज एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, मैंने तो तुम्हारा हाथ मसीह के हाथ में दे दिया था, और अब मुझे तुम्हारी फिक्र लग गई है। अब देखें अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि खुदा भी अपने आप को बाप कहता है ना। वो कहता है मुझे खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कमारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर कर। अब ये मेरी ड्यूटी है कि जब वो लेने आएगा, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तो उस वक्त ये दुल्हन जिसका हाथ मैंने मसीह के हाथ में दिया है, उस वक्त तक ये दुल्हन पाक दामन रहे। ये मेरी जिम्मेदारी है रसूल होते हुए। लेकिन अब मुझे कुछ डर सा लगने लगा है, मैं डरता हूँ, है ना। और यहाँ पर वो एक और दुल्हन को याद कर रहा है, एक और बीवी को याद कर देता, हवा को, कि वो शैतान के, इब्लीस के बहकावे में आ गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाकदामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर रूहानी जनाकारी की, स्पिरिचुअल एडल्ट्री की बात हो रही है। मेरा फर्ज क्या है कि तुम मसीह के आने तक, अपने दुल्हा के आने तक, एक दफा तुम दुल्हा की तहवील में चले गए, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक वो आ नहीं जाता, एक बाप की तरह मेरी ये जिम्मेदारी है कि तुम पाक दामन रहो। लेकिन अब जो ये इब्लीस के कारिंदे आ गए हैं तुम्हारे दरमियान, अब मुझे डर लग रहा है कि तुम हवा की तरह इब्लीस के बहकावे में ना आ जाओ और खुदा के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ बगावत ना कर बैठो। तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाकदामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। तो कह रहे मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है,
क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बचा है। यानी अब जो यीशु तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है, ये वो यीशु नहीं है जिसकी बाबत हमने मुनादी की थी। वो रूह जो हमारे वसीले से खुदा ने तुम्हें दिया, ये जो बांटते फिरते हैं, ये वो रुल कुद्स नहीं है, और ये खुशखबरी ही वो नहीं है, ये इंजील ही वो नहीं है जो हमारी तरफ से तुम्हें मिली थी। इसको एडल्टरेट कर दिया गया है, इसको शुगर कोट करने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को आसानी से हजम हो सके। और गलतियों के खत में क्या कहा था पौलुस रसूल ने कि अगर मैं या हम कहा था उसने कि हम रसूल या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस इंजील के अलावा जो हमने तुम्हें सुनाई थी कोई और इंजील सुनाए तो मलाऊन हो, उस पर खुदा की लानत। और उसने कहा तुम्हारे दरमियान ये एक नई इंजील सुनाई जा रही है जो उस इंजील से मुताबिकत नहीं रखती जो मैंने तुम्हें पहुंचाई थी, इसलिए बी ऑन योर गार्ड। अदरवाइज ये ना हो कि यीशु मसीह के दिन मुझे शर्मिंदा होना पड़े, मैं उस दुल्हा से आंखें ना मिला सकूं जिसके हाथ में मैंने तुम्हारा हाथ दिया था। आई हैव टू गार्ड अगेंस्ट दैट। मेरी जिम्मेदारी है कि तुम उसके आने तक पाक दामन रहो और सिर्फ उसी के नाम से मौसूम रहो। कोई किसी और किस्म का मसीह नहीं, किसी और किस्म की इंजील नहीं, किसी और किस्म की खुशखबरी नहीं। जो तुम्हें सुनाया गया था, स्टिक विद दैट। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, है ना। वो अपने आप को अफजल समझते हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट आई एम इन नो रिस्पेक्ट। किसी भी एंगल से, किसी भी जाविये से मैं उनसे कमतर नहीं। हाँ, वो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसको तकरीर करना नहीं आती, इज़ नॉट अ गुड स्पीकर, नॉट अ गुड ऑरेटर। कोई बात नहीं, हर एक में हर एक खूबी थोड़ी होती। अगर तकरीर नहीं कर सकता तो अगर तकरीर में बेशऊर हूं तो इल्म के एतबार से तो नहीं। इल्म तो है मेरे पास और वो इल्म मैंने तुम तक पहुंचाया भी है। और अगर तकरीर में बेशऊर हूं तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसकी हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। वो इल्म जो खुदा की तरफ से मिला है, जो हिकमत खुदा की तरफ से मिली है, उसको हमने तुम तक पहुंचा दिया। चाहे खुश बयानी से नहीं पहुंचाया, लेकिन वो इल्म तुम तक पहुंच चुका है। और फिर अब वो उसने कहा ना, थोड़ी सी इजाज़त दे दो मुझे भी शेखी मारने की, थोड़ा सा मैं भी फख्र कर लूँ। तो अब वो क्या कह रहा है, और क्यों दे दो, इसलिए कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे मसीह के सामने तुम्हें बेऐब पेश करना है, पाक दामन पेश करना है। उन्होंने नहीं करना, वो जो अपने आप को मुझसे अफजल समझते हैं, उन्होंने नहीं करना, क्योंकि तुमको मसीह तक लाने वाला मैं हूं। और फिर जब मैं तुम्हारे दरमियान रहा तो उस वक्त मैंने क्या किया? क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने तो तुम पर किसी किस्म का कोई बोझ कभी नहीं डाला, हालांकि तुम एक बहुत मालदार कलीसिया हो। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं लिया, मैंने और कलीसियाओं को लूटा।
अब ये नहीं हुआ कि उसने जाकर कोई आम के जोर पर उनसे पैसे लिए, लेकिन लूटने का मतलब क्या था कि मैंने तुम्हारे दरमियान खिदमत करने के लिए औरों पर बोझ डाला, यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं, तुमसे नहीं मांगा। तकलीफ में भी रहा, पैसों की हाजत भी थी, जरूरत भी थी, जायज जरूरत भी थी, तब भी तुमसे नहीं मांगा। और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। और वो कहना ये चाह रहा है दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, क्योंकि अब मुझ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इसको चंदा ना देना, ये अपने पास रख लेगा। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास था तो मैंने तुमसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली, ताकि तुम ये ना कह सको कि ये इसको हमने किसी तरह से सपोर्ट किया। उसने कहा मैं एक फूटी कौड़ी का भी रवादार नहीं हूँ तुम्हारी तरह। और ये मकदूनिया की कलीसियाँ बड़ी अजीब है ना, खासकर फिलिप्पी की कलीसिया। पौलुस कहता है वो गरीब है, मुसीबत में, एफ्लिक्शंस में है, लेकिन कहा जब मैं करंथस में भी था, तुम्हारे दरमियान भी था, उन्होंने आकर मेरी हाजत रफा की। और फिर अपनी गुर्बत में यरूशलेम के मुकद्दसों के लिए भी सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा चंदा जमा कर लिया। और जब पौलुस इम्प्रिजनमेंट में था रोम में, जब वो नजरबंदी में था, तब भी इन्होंने पैसा भेजा पौलुस के लिए यरूशलेम। क्या ही अच्छी कलीसिया, गरीब है लेकिन दिल की अमीर है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब, लेकिन ये दिल के अमीर थे। शायद जिस्मानी तौर पर, तबई तौर पर गरीब थे, लेकिन दिल के अमीर थे। उन्होंने कहा कि उनको तो जहाँ जहाँ खबर मिलती है कि मुझे हाजत है, वो उससे पहले लोगों को रवाना कर देते हैं पैसे देकर। तो उसने कहा कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जब मैं तुम्हारे दरमियान रहा तो मैंने किसी पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला। और मैं तो परसिकला और अकूला के साथ रहकर मैं तो खैमे भी सिया करता था, अगरचे के उसका जिक्र वो यहाँ नहीं करता। तो उसने क्या कहा, मैंने तुमसे कभी कोई फूटी कौड़ी तक नहीं ली, तो तुम कैसे मुझ पर, या ये जो अपने आप को अफजल मानते हैं, सुपर अपोस्टल्स जो हैं, ये कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाका में कोई शख्स मुझे ये फख्र करने से ना रोकेगा। I can boast about this and I will boast about। वो इनसे पहले इजाजत ले ली ना उसने कि थोड़ी सी मुझे भी कर लेने दो बोस्टिंग। कहा कि अखिया के चर्चेज में कोई मुझे ये फख्र करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि अखिया में रहते हुए, करंथस में रहते हुए मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता, इसको खुदा जानता है। तुम शायद ये सोचोगे कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मैं तुम्हें अपना नहीं समझता इसलिए मैंने तुमसे नहीं मांगा। लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं मांगा, खुदा जानता है इस सारी सिचुएशन। लेकिन जो करता हूं वही करता रहूंगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका ना दूं, बल्कि जिस बात पर वो फख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकलें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना ले। ये वही हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि भेड़ के लिबास में भेड़िए हैं, जो फाड़ खाते हैं कलीसियाओं को।
देखिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 16 बाब में कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यीशु ने यह भी कहा था कि द गेट्स ऑफ हेड्स, है ना, वो जो बर्बादी की ताकतें हैं वो भी उस पर गालिब नहीं आ सकेंगी। His church, his universal church will be imperishable। ये तो यीशु की गारंटी है, ये उसने कह दिया और ऐसा ही है। और ये बात इब्लीस को भी मालूम है। तो वो उसको ये तो पता है कि कलीसिया को वो तोड़ तो नहीं सकता, कलीसिया को तबाह तो नहीं कर सकता, कलीसिया तो कायम रहेगी यीशु की दूसरी आमद तक। तो फिर वो क्या करता है, अपने कारिंदे छोड़ देता है जो कि लिबास यानी भेष बदल कर आकर कलीसिया को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। 19वीं सदी में बहुत सारी बिद्दतों ने जन्म लिया, आज तक बिद्दतें जन्म ले रही हैं। और ये सब इनको अगले बाब में चल के पौलुस कहेगा ये शैतान के कासिद हैं। क्या किया था बाग़े अदन में, अभी पौलुस ने जिक्र किया हवा का और उसके बहकावे में आने का। क्या किया था? उसने अपना कासिद अंदर भेजा, सांप की सूरत में अपना पैगाम रसां अंदर भेजा। खुद तो नहीं आ सकता था, उसने अपना कासिद अंदर भेज दिया। अब भी उसको पता है कि कलीसिया को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तोड़ नहीं सकता, ये हमेशा तक कायम रहने के लिए बनी है। लेकिन उसको कमज़ोर करने के लिए आज भी उस सांप की तरह आज भी वो अपने कासिद अंदर भेज देता है, जो कलीसियाओं के अंदर आकर उनको अंदर से खोखला करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। सांप सब दश्ती जानवरों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत था, जैसे यीशु के रसूल हैं। तो इब्लीस अपने कारिंदों को फिर वही शक्ल दे देता है ना, उनको वही लिबादा पहना देता है भेड़ों वाला, लेकिन अंदर से वो फाड़ खाने वाले भेड़िए। और वो कह रहा है कि क्यों है, इसलिए कि इनका बाप भी ऐसे ही करता है। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। चले एक सवाल करता हूँ आपसे, क्या इब्लीस अगर आपके सामने आ गया तो आप उसको पहचान लेंगे? हमारा तो ख्याल ये है ना कि उसके सींग होंगे, आंखें पता नहीं कैसी होंगी, नाक कैसी होगी, दांत आगे पीछे होंगे, दुम निकली हुई होगी। ऐसा नहीं है इब्लीस, वो कोई भी रूप धार सकता। बड़े से बड़ा साधु, बड़े से बड़ा संत शायद उसको ना पहचान पाए अगर वो सामने आ जाए। डिसेप्शन उसका सबसे बड़ा हथियार है, धोखा। उन्होंने कहा जैसे वो धोखा देता है अपने आप को नूरानी फरिश्ता जाहिर करके, वैसे ही उसके चेले हैं जो कि कलीसियाओं में भेष बदल कर आ जाते हैं और फिर कलीसियाओं को अंदर से फाड़ खाते हैं और अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। और उसके अंदर थोड़ी देर मुझे भी जरा कर लेने दो ना अपने आप पे फख्र। अगरचे के बेवकूफ़ी है मैं जानता हूँ, लेकिन उनका मुकाबला करना है तो कर लेने दो। और फिर वो बताता है कि मुझे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई, इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि कहीं तुम बहक ना जाओ और खुदावंद के दिन मुझे तुम्हारी तरफ से शर्मिंदा ना होना पड़े, मैं खुदावंद के साथ आंखें ना मिला सकूं,
कि मैं उसकी दुल्हन की हिफाजत ना कर पाया। और किससे नहीं कर पाया? वो अफजल रसूल जो अपने आप को कहते हैं, जो अंदर से भेड़िए हैं, जो भेष बदल कर आ गए हैं और वो फाड़ खाने के लिए तैयार है। सो दिस इज द होल स्टोरी। अब वो उनको बिल्कुल बेयर कर रहा है, बिल्कुल नंगा करके उनके सामने ला रहा है। वो झूठे रसूल हैं और दगाबाजी से काम करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। तो कहा मैंने तो तुमसे एक पैसा नहीं लिया, जरा बताओ तो सही उन्होंने कितने पैसे ईंट लिए तुमसे। आज भी है ना ऐसे लोग जिनके पास अपने टीवी चैनल्स भी हैं, और फिर वो खड़े होकर कहते हैं जी मुझे खुदावंद ने कहा है कि आज इतने लोग हैं जो कि इतना पैसा भेजेंगे, और वो भी सीधा लोगों की जेबों में जाकर हाथ डालते हैं। तो ये वही लोग हैं जो तुम्हारे दरमियान, मैंने तो तुमसे एक पैसा नहीं लिया, मैंने तो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। शुक्रिया मकदूनिया की कलीसियाओं का कि उन्होंने मुझे तुम्हारे दरमियान सपोर्ट किया। ये वो हैं जो दगाबाजी से, जिनका आगे किसी ख़त में वो कहता है इनका पेट इनका खुदा है। ये कादर मुतलक खुदा के खादिम नहीं है, ये अपने पेट के खादिम। तो अभी कहानी जारी है, बात जारी है, पौलुस का आर्गुमेंट जारी है। अभी थोड़ी शेखी अब इसमें मारनी है और थोड़ा सा और पोर्शन रह गया है। तो कल खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो 11वें बाब का अगला हिस्सा हम देखेंगे। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।